दोस्तों, क्या सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है? क्या एक दूसरे के लिए किया गया विश्वास और समर्पण अंधकार और भूतिया शक्तियों से भी बड़ा हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट स्टोरी पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें प्रेम और डर दोनों का मिलता जुला है। यह कहानी एक यक्षिणी और एक सामान्य आदमी के बीच के संबंधों की है, जो केवल उनके दिलों को जोड़ती है बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई का हिस्सा भी बन जाती है। आप देख रहे हैं हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट, और अगर आप हॉरर और प्रेम की अजीब दास्तान के शौकीन हैं तो यह चैनल आपके लिए है। हमारे साथ जुड़े और जानें कि क्या सच्चा प्रेम अपने सबसे डरावने रूप में भी हमें बचा सकता है। आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आर्यन एक साधारण युवक था जो अपने जीवन के सपनों और जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ था। उसका गांव, जो एक शांत और सुरम्य स्थान था, एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस जंगल को लोग कालवन कहते थे। कालवन की कहानियां गांव के बुजुर्गों की जुबान पर थी। वे कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसान की नजर देख नहीं सकती, लेकिन महसूस जरूर कर सकती है। एक दिन सूरज ढलने के बाद आर्यन अपने बैलों को चराकर वापस लौट रहा था। जंगल के किनारे से गुजरते समय उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज दर्द और पुकार से भरी हुई थी। आर्यन, जो स्वभाव से जिज्ञासु था, उस दिशा में चल पड़ा। घने पेड़ों और झाड़ियों को पार करते हुए वह एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक स्त्री जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। स्त्री की खूबसूरती इतनी सम्मोहन, कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, झुकी हुई पलकें और चांद जैसा चेहरा जंगल की अंधेरी रात को भी चमक दे रहा था। लेकिन उसकी स्थिति दयनीय थी। उसकी कलाई से खून बह रहा था और उसके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला घोंटने की कोशिश की हो। आप कौन हैं? यहां इस हालत में कैसे पहुंची? आर्य ने घबराते हुए पूछा। स्त्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में भय और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम रतिप्रिया है। मुझे मत छोड़ो, मेरी मदद करो। आर्य ने उसे सहारा देकर, लगी क्या कोई आपको यहां लाया था? उसने सवाल किया। रतिप्रिया ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। उसकी आंखों में दर्द के साथ एक रहस्यमय चमक थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब आर्य ने उसे सहारा देकर चलाना शुरू किया तो उसे एक अजीब दबसी अनुभूति हुई, जैसे जंगल के पेड़ और झाड़ियां उनकी हरकतों को देख रही हो। ठंडी हवा का एक तेज झोंका उनके पास से गुजरा और आर्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? रतिप्रिया ने उसकी घबराहट को भांपते हुए पूछा। कुछ नहीं, आर्य ने झूठ कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रतिप्रिया को लेकर वह के पास अपने एक पुराने झोपड़े में पहुंचा। झोपड़ा पहले उसके दादा का था, जिसे अब वह मुश्किल से ही इस्तेमाल करता था। उसने रतिप्रिया को वहां लिटाया और उसकी चोटों को साफ करने के लिए पानी और कपड़ा लाया। जब वह उसकी चोटों पर पट्टी बांध रहा था तो उसने महसूस किया कि रतिप्रिया के शरीर से एक हल्की मगर अजीब सी खुशबू आ रही थी। यह खुशबू कोई सामान्य इत्र की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी पुराने मंदिर के धूप दीप से उठती हो। आप कौन हैं? आर्य ने फिर से पूछा। रतिप्रिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। मैं बस एक यात्री हूं। इस जंगल से गुजर रही थी कि अचानक कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। कुछ लोग? कौन लोग? और आप इस जंगल में अकेली क्यों थी? आर्य के सवालों में चिंता और उत्सुकता दोनों थे। रतिप्रिया ने गहरी सांस ली। यह कहानी बहुत लंबी है आर्यन। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बस इतना करो कि मुझे यहां कुछ दिन छुपने दो। आर्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ठीक है, आप यहां सुरक्षित हैं, लेकिन अगर कोई खतरा है तो मुझे पहले से बताना होगा। रतिप्रिया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में छिपा रहस्य अब भी बना हुआ था। रात का समय था। आर्य झोपड़े के बाहर लेटा हुआ था। झोपड़े के भीतर रतिप्रिया सोने की कोशिश कर रही थी। तभी आर्य को एक बार फिर वह अजीब खुशबू महसूस हुई। उसकी आंखें अपने आप झपक लगीं और वह एक विचित्र सपने में खो गया। उसने देखा कि वही जंगल अब घना और भयावह हो चुका था।
पेड़ों की शाखाएं खून से लथपथचार थीं। अचानक उसने रतिप्रिया को देखा जो एक ऊंचे पत्थर पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब शांत नहीं था, वह विकराल और डरावना लग रहा था। आर्यन उसकी तेज आवाज से आर्य की नींद टूट गई। उसने देखा कि रतिप्रिया उसके सामने खड़ी थी। क्या हुआ, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? उसने पूछा। यह जंगल, यह जगह, यह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, रतिप्रिया ने कहा। उसकी आवाज में भय था। आर्य ने जवाब दिया, तो तुम्हारे लिए भी यह सुरक्षित नहीं है। रतिप्रिया ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा, शायद मेरे लिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी इन बातों ने आर्य को और उलझन में डाल दिया, लेकिन उसके दिल में यह अजीब सा एहसास था कि वह स्त्री की मदद करने के लिए ही इस जंगल में आया था। रात गहरा गई और रहस्य का धुंध और गाढ़ा होता गया। रतिप्रिया ने जिस दिन आर्यन की झोपड़ी में शरण ली, उस दिन से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। झोपड़ी के बाहर अंधेरी रात पसरी हुई थी और भीतर एक गहरी खामोशी थी। आर्यन अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया था कि वह कौन है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और उसकी बातों के बीच छिपे हुए रहस्यों ने आर्यन को बेचैन कर दिया था। अगले दिन सुबह सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी के छोटे से खिड़की से भीतर आ रही थी। रतिप्रिया अपने घावों की वजह से कमजोर लग रही थी। आर्यन ने उसके लिए चावल और सब्जी बनाई। खाना खाते हुए उसने धीरे से कहा, आपकी हालत देखकर लगता है कि आप बहुत कुछ झेल चुकी हैं। अगर आपको लगे कि मुझ पर भरोसा कर सकती है तो अपनी कहानी बता सकती है। रतिप्रिया ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने कहा, मेरा नाम रतिप्रिया है। मैं एक यात्री हूं, लेकिन मेरी यात्रा आसान नहीं रही। मैं एक जगह से दूसरी जगह भाग रही हूं, ऐसे लोगों से जो मुझे खत्म करना चाहते हैं। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, आपसे ऐसा क्या खतरा है? आप तो एक साधारण स्त्री लगती हैं। रतिप्रिया की मुस्कान में दर्द झलक रहा था। उसने कहा, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वह सच हो। मुझे हर कोई समझ नहीं सकता। उसकी बातें आर्यन के दिमाग में सवाल पैदा कर रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि रतिप्रिया अभी और ज्यादा बताने को तैयार नहीं है। उस रात आर्यन को नींद आने में देर हुई। जैसे ही वह सोने की कोशिश करता, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती। कभी खिड़की पर दस्तक जैसी आवाज, तो कभी किसी के फुसफुसाना की ध्वनि। उसने इसे अपनी थकान का नतीजा समझा और सोने की कोशिश की। जब वह गहरी नींद में चला गया तो उसने एक विचित्र सपना देखा। वह जंगल में अकेला एक विचित्र सपना देखा। वह जंगल में अकेला खड़ा था। चारों ओर गहरी धुंध थी और हवा में सड़ी हुई मांस की गंध थी। पेड़ों के बीच से काले साए उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी उसने रतिप्रिया को देखा। वह एक विशाल काय पत्थर पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब शांत नहीं बल्कि भयावह लग रहा था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वह किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी। आर्यन पसीने पसीने होकर जागा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उठकर बैठा और रतिप्रिया की ओर देखा। वह गहरी नींद में थी। यह सब क्या था? आर्य ने खुद से सवाल किया। अगले कुछ दिनों में गांव वालों को झोपड़ी में किसी अजनबी स्त्री के होने का पता चला। वे धीरे धीरे यह मानने लगे कि वह स्त्री अशुभ है। गांव में गायों का दूध कम हो रहा था, फसलें मुरझा रही थीं और रातों को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जो खुद को जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र की जानकार मानती थी, ने घोषणा की, यह सब उसी स्त्री के आने के बाद से हो रहा है। वह सामान्य नहीं है, उसे यहां से तुरंत निकाल देना चाहिए। आर्य को जब यह बात पता चली तो उसने इसे महज अंधविश्वास समझा। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। रतिप्रिया ने आर्यन से पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी वजह से यह सब हो रहा है? आर्यन ने उसके सवाल का जवाब देने से पहले उसकी आंखों में देखा। वहां दर्द और असुरक्षा का भाव था। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक रात जब चांदनी झोपड़ी के भीतर तक पहुंच रही थी, रतिप्रिया ने आर्य को अपनी कहानी का थोड़ा और हिस्सा बताया। उसने कहा, मैं अपने परिवार से बहुत दूर हूं। कुछ लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वे मेरे पीछे पड़े हैं और मैं उनसे बचने के लिए यहां आई हूं, लेकिन मुझे पता है कि वे मुझे ढूंढ लेंगे।
आर्य ने पूछा। कौन लोग, और तुमने उनसे बचने के लिए पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? रतिप्रिया ने आंख झुका ली। पुलिस मेरी मदद नहीं कर सकती। वे लोग इंसान नहीं हैं। उनका सामना करना आसान नहीं है। वे काली शक्तियों के साथ खेलते हैं। यह सुनकर आर्यन सन्न रह गया। उसने महसूस किया कि रतिप्रिया की बातों में कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। रतिप्रिया के आने के बाद से झोपड़ी के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात को झोपड़ी के दरवाजे पर खर्च के निशान मिलते और हवा में एक अजीब सी फैल जाती। आर्य ने कई बार सोचा कि वह रतिप्रिया से कहे कि वह गांव छोड़कर चली जाए, लेकिन हर बार उसकी सुंदरता और मासूमियत उसे रोक देती। एक दिन गांव का एक युवक जो जंगल के किनारे से गुजर रहा था, झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मैंने उस स्त्री को रात में जंगल के बीच अजीब हरकतें करते हुए देखा है। वह सामान्य नहीं है। इससे गांव वालों के शक को और बल मिला। उन्होंने आर्य से कहा, या तो उस स्त्री को यहां से जाने दो या फिर हम खुद उसे भगा देंगे। आर्य के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई। उसने रतिप्रिया को सब कुछ बताया। रतिप्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहां से चली जाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें कुछ बताना होगा। आर्य ने पूछा। क्या? रतिप्रिया ने धीरे से कहा, अगर तुम सच जानने के लिए तैयार हो तो मुझे बताने दो, लेकिन याद रखना, वह सच तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। रतिप्रिया की यह बात सुनकर आर्यन और अधिक उलझन में पड़ गया। क्या वह इस रहस्यमय स्त्री की सच्चाई जानने के लिए तैयार था? जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यन और रतिप्रिया के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता चला गया। यह एक अनकहा मगर गहरा आकर्षण था, जिसमें शब्दों की जगह सिर्फ उनकी आंखें और चुप्पी बोल रही थी। आर्यन ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी साधारण सी जिंदगी में कोई मोड़ आएगा जहां वह किसी से इतनी गहरी जुड़ाव महसूस करेगा। पर रतिप्रिया की मौजूदगी ने उसके जीवन के हर पहलू को बदल दिया था। हालांकि गांव वाले इसे एक गलत रास्ता मानते थे, उनका मानना था कि रतिप्रिया सिर्फ एक साधारण स्त्री नहीं है। उसकी आंखों में जो रहस्य था वह कहीं ना कहीं एक भयानक भविष्य की ओर इशारा कर रहा था। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि रतिप्रिया के साथ संबंध बनाए रखना एक खतरनाक आत्मघाती कदम हो सकता है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरोहित ने आर्य को चेतावनी दी, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, वह जिस ताकत के साथ आई है वह तुम्हारी जान ले सकती है। तुम उसके जाल में फंसने वाले हो। आर्य ने उस दिन पुरोहित की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। फिर भी रतिप्रिया का अजीब सा आकर्षण उसके दिल में गहरी जड़ें जमा चुका था। गांव में दिन तो सामान्य रूप से चलते रहे, लेकिन रात के समय घटनाएं अजीब होने लगी। वह डरावनी बातें जो गांव वालों ने बताई थीं, अब धीरे धीरे सच्चाई का रूप लेने लगी। एक रात जब आर्यन सो रहा था, उसे नींद में कुछ हलचल सुनाई दी। यह हलचल धीरे धीरे उसके कमरे के करीब आ रही थी। वह उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। झोपड़ी के बाहर का पूरा वातावरण गहरे सन्नाटे से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह महसूस कर सकता था कि कोई उसके आसपास है। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसके कानों में एक फुसफुसाना आई। आर्यन वह चौंक कर खड़ा हुआ। उसे यह आवाज रतिप्रिया की सी लग रही थी, लेकिन यह आवाज बहुत हल्की और धुंधली थी। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन फिर वह आवाज फिर से आई। यह डरावनी और शून्य सी थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। आर्य ने खिड़की खोलने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर झांका, उसकी आंखों के सामने रतिप्रिया का चेहरा था, लेकिन वह सामान्य नहीं थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी आभा थी और उसकी आंखें लहक रही थी जैसे वे आग से जल रही हो। वह अपनी जगह से हिलने की स्थिति में नहीं था और रतिप्रिया धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही थी। तुम ठीक तो हो? आर्य ने डरते हुए पूछा। रतिप्रिया ने उसकी ओर देखा और एक धीमी सी मुस्कान दी। हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है आर्यन, तुम्हें अभी बहुत कुछ जानने की जरूरत है, बहुत कुछ। आर्यन की धड़कन तेज हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रतिप्रिया से जुड़े रहस्य क्या थे, लेकिन वह जानता था कि कुछ गड़बड़ है। गांव वालों ने आर्य को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि रतिप्रिया के साथ संबंध रखना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। उन्होंने उसे समझाया, वह केवल एक प्यारी लड़की नहीं है, उसे अपनी ताकत से बंधन में लाने वाले हैं।
और अगर तुमने उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया तो तुम्हारी भी वही स्थिति होगी जो बाकी सभी की होगी। गांव की एक और घटना ने आर्य को झक छोड़ दिया। वह एक शाम खेतों में काम कर रहा था जब अचानक उसे एक महिला की चीख सुनाई दी। जब वह आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि एक गांव वाली जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। गांव वालों ने उसे देखा और सबके चेहरों पर घबराहट थी। यह रति प्रिया की करतूत है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। जो उसके करीब जाता है वही बर्बाद हो जाता है। आर्य के मन में एक खलबली मच गई। क्या रति प्रिया सचमुच किसी भयंकर शक्ति का हिस्सा थी? क्या उसकी सुंदरता और मासूमियत केवल छलावा था? हालांकि डर और संदेह के बावजूद आर्य का रति प्रिया के प्रति आकर्षण दिन बदन गहरा होता जा रहा था। वह उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। रति प्रिया के आसपास एक रहस्य था और आर्य को लगता था कि वह उसे समझने के कगार पर था। एक दिन जब आर्य ने रति प्रिया से उसकी शक्तियों के बारे में पूछा तो उसने धीरे से कहा, मेरे पास वे शक्तियां हैं जिन्हें तुम कभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरे पास रहे तो मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए होगा। तुम्हें मुझे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकती हूं जो तुम देखना चाहते हो। आकर्षण और भय के बीच एक गहरी खाई थी और आर्य अब उस खाई के पार जाने के लिए तैयार था। आर्य की आंखों के सामने रति प्रिया का रूप दिन बदन और अधिक रहस्यमय होता जा रहा था। एक रात वह जंगल में सैर करने गया था जब उसे अचानक रति प्रिया की उपस्थिति का एहसास हुआ। वह उसके पास नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में जो दृश्य था वह किसी असामान्य शक्ति का था। आर्य ने देखा कि रति प्रिया की तस्वीर उसके मस्तिष्क में जैसे उभर आई थी, एक रहस्यमय रूप में जिसमें उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक अदृश्य घातक शक्ति का आभास हो रहा था। आर्य की सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे रति प्रिया कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वह सिर्फ उसे देख पा रहा था, सुन नहीं सकता था। अचानक उसके शरीर में ठंडक का एहसास हुआ और उसे यकीन हुआ कि उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी आत्मा की नहीं बल्कि एक शक्तिशाली यक्षिणी की थी। तुम क्या हो रति प्रिया? वह बुदबुदा आया। उसी रात रति प्रिया ने खुद को आर्य के सामने खोला, लेकिन उसने अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई। वह हमेशा उसे जितना सच बताती उतना ही अधिक रहस्य छोड़ जाती। एक दिन आर्य ने उसे पूछा, तुम क्या हो रति प्रिया? क्यों? तुम्हारी आंखों में इतनी अजीब सी चमक है। रति प्रिया ने उसकी ओर देखा और फिर कुछ देर के लिए चुप रही। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। मैं इंसान नहीं हूं आर्यन, लेकिन मैं तुम्हारी तरह महसूस कर सकती हूं। मेरी शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास में है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि रति प्रिया क्या है। क्या वह सचमुच कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर उसकी अपनी मानसिक स्थिति उसे अजीब संकेत दे रही थी? गांव में एक दिन एक अजनबी तांत्रिक आया। वह एक भयानक और रहस्यमय पुरुष था जिसकी आंखों में एक शून्य था और उसका चेहरा गंभीर था। वह किसी अन्य उद्देश्य से नहीं बल्कि रति प्रिया की शक्तियों को हासिल करने के लिए आया था। गांव वालों ने जब उसे देखा तो उनका चेहरा कंप कपाने लगा। उन्होंने उसे देखकर आपस में कुछ फुसफुस या, लेकिन आर्यन ने उसकी उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद जब आर्यन ने उस तांत्रिक से मुलाकात की तो उसने कहा, तुम जिस स्त्री के बारे में बात कर रहे हो वह कोई साधारण महिला नहीं है। वह यक्षिणी है और उसकी शक्तियों को मैं ही काबू कर सकता हूं। आर्य को यह सुनकर झटका लगा। वह जानता था कि रति प्रिया में कुछ तो अलग था, लेकिन क्या वह सचमुच यक्षिणी थी? रति प्रिया को जब पता चला कि ता गांव में आ चुका है तो वह घबराई हुई दिखी। उसकी आंखों में डर था और वह आर्यन से दूर जाने की कोशिश करने लगी। आर्य ने उसे समझाने की कोशिश की, रति प्रिया तुम डर क्यों रही हो? लेकिन वह बस चुप रही और अपनी जगह से हिली नहीं। आर्य ने देखा कि वह कमजोर नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ अजीब और गहरी कशमकश उसके भीतर थी। तुम नहीं समझते आर्यन, वह तांत्रिक मेरे अतीत का हिस्सा है। उसने मुझसे मेरी शक्तियां छीन ली थी और अब वह मुझे फिर से बंदी बनाना चाहता है। आर्य और रति प्रिया के बीच संवाद में अब और अधिक घना डर और रहस्य घुलने लगा था।
तांत्रिक का उद्देश्य केवल रतिप्रिया की शक्तियों को छीनना नहीं था, बल्कि वह उसे एक भयंकर साधना के तहत अपनी शक्ति में लाना चाहता था। वह जानता था कि यक्षिणी के पास एक अनमोल शक्ति होती है जो पूरे संसार को बदल सकती है। रतिप्रिया के भीतर एक गहरी पीड़ा और संघर्ष था। वह एक बार फिर से अपनी शक्तियों को खोने से डर रही थी, लेकिन आर्य ने उसे ढाढ़स बंधाया। तुम अकेली नहीं हो रतिप्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। तांत्रिक ने अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। वह रतिप्रिया को जाल में फंसाने के लिए अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करने लगा। उसकी शक्ति और तंत्र शक्ति को समझना आर्य के लिए कठिन था, लेकिन वह जानता था कि यदि वह रतिप्रिया को बचाना चाहता था तो उसे तांत्रिक की सच्चाई को उजागर करना होगा। रात के अंधेरे में तांत्रिक ने रतिप्रिया के पास पहुंचकर उसके आत्मबल को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन रतिप्रिया ने अपनी भीतरी शक्ति को जागृत किया और एक घातक युद्ध की शुरुआत हुई। तांत्रिक और रतिप्रिया के बीच जो संघर्ष हुआ वह आर्य के लिए एक खौफनाक दृश्य था। तांत्रिक के मुकाबले रतिप्रिया का आत्मबल ज्यादा मजबूत था, लेकिन वह पूरी तरह से तांत्रिक को हराने में सफल नहीं हो सकी। तांत्रिक को हराने के बाद उसने आर्यन से कहा, तुम अभी पूरी सच्चाई नहीं समझ पाए हो आर्यन। मैं एक यक्षिणी हूं और मेरा अतीत तुम्हारे लिए खतरे का संकेत है। आर्यन की आंखों में अब न केवल प्यार था, बल्कि एक गहरी चिंता भी समाई हुई थी। वह हर दिन रतिप्रिया से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं को महसूस कर रहा था, लेकिन अब तक वह उसकी पूरी सच्चाई से अनजान था। एक दिन उसने खुद को तंत्र मंत्र की किताबों और प्राचीन लिपियों के बीच खो दिया। वह जानता था कि रतिप्रिया का अस्तित्व सामान्य नहीं था और इस दुनिया में कई शक्तियां हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। वह धीरे धीरे रतिप्रिया के अतीत को समझने की कोशिश कर रहा था। गांव के बुजुर्गों से कुछ संकेत मिलने पर आर्य को यकीन हुआ कि रतिप्रिया कोई साधारण लड़की नहीं है। उसकी आंखों में जो गहरी चमक थी वह किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती थी। एक रात आर्यन ने अपने प्रिय मित्र से रतिप्रिया के बारे में और जानने का निर्णय लिया। मित्र ने उसे बताया, वह एक यक्षिणी है और उसकी शक्तियां कहीं खो गई हैं। उसका अतीत बहुत ही दर्दनाक है। आर्य को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि रतिप्रिया एक यक्षिणी है और उसकी शक्तियां कोई साधारण चीज नहीं थी। वह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी थी जो मानव रूप में रहते हुए भी अपने अस्तित्व के रहस्यों को छुपाती आई थी। रतिप्रिया ने कभी भी यह नहीं बताया था कि उसकी शक्तियां किस प्रकार से खो गई, लेकिन अब आर्य को यह समझ में आने लगा कि उसे जानने का हक था। वह उसे बचाने का प्रण करता है, क्योंकि अब वह जानता था कि उसकी शक्तियां ही उसकी असली पहचान थी। एक दिन रतिप्रिया ने आर्य से कहा, तुम जानने के योग्य हो आर्यन, मैं एक यक्षिणी हूं, लेकिन मेरी शक्तियां अब मुझसे दूर हो चुकी हैं। यह किसी तांत्रिक और उसके बुरे इरादों का परिणाम था। आर्य ने हैरान होते हुए पूछा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शक्तियां खो गई हैं? रतिप्रिया ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां, मेरे दुश्मन ने मुझे मेरी शक्तियों से वंचित कर दिया था और अब वह मुझे खत्म करना चाहते हैं। यह बात आर्य के लिए एक बड़े झटके के रूप में आई। उसे पहले कभी यह नहीं लगा था कि रतिप्रिया के जीवन में इतना बड़ा खतरा है। वह सोचता रहा कि क्या वह खुद भी एक हिस्सा था। इस खतरनाक खेल का रतिप्रिया ने आर्य को अपने दुश्मन के बारे में बताया। वह एक तांत्रिक है जिसे मैंने अपनी शक्तियों को खोने के बाद देखा था। उसका नाम राघव है और वह बहुत ही खतरनाक है। आर्यन ने गहरी सांस ली और रतिप्रिया से पूछा, क्या तुम्हें लगता कि वह तुम्हारे पास आ सकता है? रतिप्रिया ने सिर झुकाते हुए कहा, वह मेरे पीछे है और वह मुझे खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। वह मेरे साथ हमेशा है। मेरी शक्तियों की तलाश में अब आर्य का दिल पूरी तरह से बदल चुका था। उसे यह समझ में आ गया था कि वह रतिप्रिया से केवल प्यार नहीं करता था, बल्कि उसे अपनी पूरी ताकत और साहस से बचाना चाहता था। वह यह सोचने लगा कि वह अपनी पूरी दुनिया को बदलने के लिए क्या कर सकता है। वह दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रतिप्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर तुम्हारी शक्तियां वापस लाएंगे। मैं तुम्हारे दुश्मनों का सामना करूंगा। रतिप्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जगी थी।
उसने धीरे से कहा, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो आर्यन, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आर्यन का दिल इस पल में रतिप्रिया के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गया। उसे अब यह यकीन हो चुका था कि वह उसे केवल एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक महान और असीम शक्ति के रूप में देखता था। जब आर्य और रतिप्रिया ने अपने रास्ते पर निकलने का निर्णय लिया, तो उन्हें पता था कि तांत्रिक राघव एक महान खतरनाक शक्ति है। वह अपनी साधना और तंत्र मंत्र के जरिए रतिप्रिया की शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर चुका था, और अब वह पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हमें उससे पहले उस स्थान पर पहुंचने की जरूरत है जहां वह अपनी साधना करता है, आर्य ने कहा। वह जहां भी होगा, हम उसे ढूंढकर रतिप्रिया की शक्तियों को वापस लाएंगे। अब यह सफर और भी खतरनाक हो गया था। आर्य और रतिप्रिया दोनों को इस भयावह यात्रा पर निकलना था। राघव का अंधा विश्वास और तंत्र मंत्र की शक्तियां उनके सामने एक बड़ा चुनौती बनने वाली थी, लेकिन आर्य का साहस और रतिप्रिया की असीम शक्ति उनके साथ थी, जो उन्हें हर मुश्किल से जूझने की ताकत दे रही थी। जैसे जैसे रात की चुप्पी बढ़ती, रतिप्रिया और आर्यन के बीच की दूरियां सिमट लगी थी। हर शब्द, हर इशारा और हर सन्नाटा अब उनके रिश्ते में एक नई गहराई जोड़ रहा था। एक रात जब वे आग के पास बैठे थे, रतिप्रिया ने अपने अतीत के बारे में और भी खुलकर बात की। आर्यन, रतिप्रिया ने धीरे से कहा, मेरी शक्तियां एक मंदिर में छिपी हुई हैं। वह मंदिर मेरे लिए सबसे पवित्र स्थान था, लेकिन अब वहां हर चीज बदल चुकी है। आर्य ने उसकी बातों में एक अनकहा दर्द सुना। वह मंदिर कहां है? उसने पूछा। रतिप्रिया ने उसे एक पुराने और सुनसान स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मंदिर उसी घने जंगल में है जहां मैंने अपनी शक्तियां पहली बार महसूस की थीं। लेकिन अब स्थान एक खतरनाक जगह बन चुका है। हर कदम पर हमें अपनी जान की सलामती की चिंता होगी। अगले दिन आर्यन और रतिप्रिया ने मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ता घने जंगलों और पहाड़ों से होकर जाता था। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। हर कदम पर रहस्य और खतरों की छाया थी। जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे किसी भी चीज के टूटने या गिरने की आवाज को किसी ने बंद कर दिया हो। तुम डरो मत। रतिप्रिया आर्य ने उसकी तरफ देखा। हम साथ हैं और हम यह यात्रा पूरी करेंगे। रतिप्रिया ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपी हुई डर और चिंता थी। उसे यह बात मालूम थी कि इस यात्रा में उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका पीछा करेगा। जब वे कुछ घंटे चल चुके थे, तो अचानक एक अजीब सी हवा चली। ऐसा लगा जैसे जंगल खुद उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, जो हवा के साथ मिलकर जंगल में गूंजने लगी। आर्य ने चौंक कर देखा और रतिप्रिया ने उसका हाथ कसक पकड़ा। यह क्या है? आर्य ने पूछा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन वह इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। यह राघव है, रतिप्रिया ने धीरे से कहा। वह हमें रोकने के लिए कुछ भी करेगा। इतना कहते ही एक बड़ी छाया उनके सामने आ गई। आर्य की आंखों के सामने जैसे पूरा संसार था गया था। एक विशाल रूप में तांत्रिक राघव खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध और तामसिक ऊर्जा का बवंडर था। तुम दोनों कहां जा रहे हो? राघव की आवाज गहरी और डरावनी थी। तुम्हारे लिए यहां कुछ भी नहीं है। राघव की ताकत और उसकी बुरी शक्तियां अब स्पष्ट रूप से सामने थीं। वह तंत्र मंत्र के माध्यम से इस जंगल को अपने नियंत्रण में कर चुका था। उसकी ऊर्जा से जंगल के पेड़ भी कांप रहे थे और आज पास के जानवर डर के मारे भाग रहे थे। तुम मुझे नहीं रोक सकते, राघव ने कहा। मैंने अपनी शक्तियां तो नहीं खोई, लेकिन तुम्हारी शक्तियां हमेशा के लिए खो जाएंगी। आर्य ने पूरी ताकत से राघव का सामना किया, लेकिन वह जानता था कि उसे सिर्फ शारीरिक ताकत से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी जीतना होगा। तभी रतिप्रिया ने कहा, आर्यन, तुम जिस ताकत से लड़ रहे हो, वह केवल इस समय के लिए है। दोनों को मिलकर उसे हराना होगा। रतिप्रिया ने अपने अंदर की गहरी शक्तियों को महसूस किया और उन पर नियंत्रण पाकर अपनी शक्तियों का विस्तार किया। उसकी आंखों में अब एक तेज चमक थी, जैसे वह अपना असली रूप दिखाने के लिए तैयार हो गई हो। अब मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हूं राघव, रतिप्रिया ने गर्व से कहा। तुम मुझे मेरी शक्तियों से वंचित कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते।
वह अपनी पूरी शक्ति के साथ राग के खिलाफ खड़ी हो गई और उसकी तंत्र मंत्र से लड़ने लगी। यह एक भयंकर युद्ध था जिसमें राघव की शक्ति और रतिप्रिया की पूरी असीमित ताकत का सामना हो रहा था। आर्य ने उसका साथ दिया, उसका हौसला बढ़ाया। यह संघर्ष कुछ देर चला, लेकिन राघव आखिरकार हार गया। उसकी ताकत कमजोर पड़ी और वह जंगल की गहराई में गायब हो गया। यह विजय हालांकि छोटी थी, लेकिन इसने आर्य और अपने ने उद्देश्य के प्रति और भी दृढ़ बना दिया। हम आगे बढ़े। रतिप्रिया ने कहा, हमारी यात्रा अब और भी मुश्किल होने वाली है, लेकिन हम इसे पूरा करेंगे। आर्य ने सिर झुकाया और कहा, हम साथ हैं रतिप्रिया, हम इस यात्रा को पूरा करेंगे। चाहे जो हो, उनकी यात्रा जारी रहती है और उन्हें आने वाले खतरों का सामना करने के लिए और भी मजबूती से एक दूसरे का साथ देना होगा। अंततः आर्य और तिप्रिया अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव तक पहुंचने वाले थे। घने जंगल और पहाड़ों के पार वे उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे जिसके बारे में रतिप्रिया ने कई बार बताया था। यह स्थान बहुत रहस्यमय था। उसके आसपास एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल ने भी अपनी सांसें रोक दी हो। यह वही जगह है, रतिप्रिया ने धीमी आवाज में कहा, जहां मेरी शक्तियां पहले से थीं। यह मंदिर ना सिर्फ मेरी शक्तियों का स्रोत है, बल्कि मेरे अतीत का भी एक हिस्सा है। आर्य ने देखा कि रतिप्रिया की आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी पुराने दर्द को महसूस कर रही हो। उसने उसकी हथेली को धीरे से पकड़ लिया और कहा, हम इसे साथ मिलकर हल करेंगे। मंदिर का दरवाजा एक विशाल पत्थर से बना हुआ था, जिस पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। आर्यन ने महसूस किया कि यह चिन्ह किसी अज्ञ भाषा में थे, जो केवल कुछ ही लोग समझ सकते थे। रतिप्रिया ने धीरे से एक हाथ बढ़ाया और दरवाजे की ओर इशारा किया। जैसे ही उसने छुआ, दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुल गया। भीतरी गुंजाइश ने आर्यन को अजीब सा महसूस कराया। अंदर का माहौल अंधेरे और खामोशी से भरा था। घना अंधेरा और ठंडक इतनी थी कि आर्यन को महसूस हुआ जैसे समय भी यहां थम गया हो। उनके सामने मंदिर के अंदर गहरे तहखाने और संकरे रास्ते थे। रतिप्रिया ने उसे देखा और कहा, यह वही जगह है। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें मंदिर के अंदर बहुत सारी पुरानी मूर्तियां और पेंटिंग्स दिखी। हर एक चित्र में रतिप्रिया के अतीत के काले पहलू की छाया थी। उसे देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे उस मंदिर में समय और इतिहास के कई राज्य छुपे हों। एक चित्र में उसे अपने पुराने रूप में देखा। यक्षिणी के रूप में वह चित्र बिल्कुल जीवित सा लग रहा था, जैसे वह हर उसमें कुछ नया जोड़ रहा हो। यह वह मंदिर था जहां मुझे अपनी शक्तियां प्राप्त हुई थीं, लेकिन अब यह जगह घने अंधेरे से ढकी हुई है। रतिप्रिया ने कहा, यहां कुछ बहुत पुराना और खतरनाक छिपा है। तभी मंदिर में अचानक अजीब सी खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। आर्यन और रतिप्रिया दोनों चौकस हो गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक तांत्रिक और कुछ पिशाच के रूप में आकृतियां सामने आ गई। उनकी आंखों में एक ऐसी डरावनी चमक थी जैसे वे कुछ बहुत शक्तिशाली और बुरा करने के लिए तैयार हों। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? तांत्रिक ने अपने हाथ में एक काले पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जगह अब तुम्हारे लिए नहीं है। हम यहां अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने आए हैं। रतिप्रिया ने दृढ़ता से कहा, तुम हमें नहीं रोक सकते। तांत्रिक ने अपनी आंखों में काली जादू की शक्ति को इकट्ठा किया और उस शक्ति से उसने भयंकर तूफान को उत्पन्न कर दिया। हवाएं तेज हो गई और मंदिर के अंदर का वातावरण अजीब सी सर्दी से भरने लगा। पिशाच ने आर्य और रतिप्रिया को चारों ओर से घेर लिया और एक घने बादल जैसे काले छाया उनके चारों ओर लहराने लगी। तुम नहीं समझते, तांत्रिक की आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। यह मंदिर अब हमारे नियंत्रण में है। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रतिप्रिया ने अपनी आंखों में तेज चमकते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मेरी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जागृत किया और एक भयंकर रोशनी से मंदिर का वातावरण रोशन हो गया। उसके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं और वह तांत्रिक और पिशाच के खिलाफ एक भीषण युद्ध के लिए तैयार हो गई। आर्य ने रतिप्रिया का साथ दिया, उसकी ऊर्जा का समर्थन किया। वह जान था कि अगर वह इस लड़ाई में हार गए तो न केवल उनकी जान जाएगी,
बल्कि रतिप्रिया की शक्तियां भी हमेशा के लिए खो जाएंगी। इस संघर्ष के दौरान रतिप्रिया की शक्तियां धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगी। उसका शरीर चमकने लगा और उसके चारों ओर एक अलौकिक आभा फैलने लगी। उसकी आंखों में उस अतीत का दर्द और कष्ट था जो अब वह पुनः प्राप्त करने के करीब थी। तुमने मेरी शक्तियों को छीन लिया था, लेकिन अब मैं उन्हें वापस पा चुकी हूं। रतिप्रिया ने तांत्रिक को चुनौती दी। तांत्रिक और पिशाच ने उसे रोकने के लिए और भी खतरनाक तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन रतिप्रिया की बढ़ती हुई शक्ति के आगे वे सब निरर्थक साबित हुए। जैसे ही वह तंत्र मंत्र के जाल को तोड़ती, तांत्रिक और पिशाच की पकड़ ढीली पड़ने लगी। अंत में रतिप्रिया ने एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर से उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जैसे ही तांत्रिक और पिशाच नष्ट हो गए, मंदिर के भीतर का रहस्य भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। एक गहरी और प्राचीन ऊर्जा अब मंदिर से बहने लगी, जैसे यह स्थान फिर से जीवित हो उठा हो। रतिप्रिया ने उस ऊर्जा को महसूस किया और उसकी आंखों में संतोष और शांति का संकेत था। रतिप्रिया ने अपनी शक्ति को धीरे धीरे पुनः जागृत करना शुरू किया। उसका शरीर एक अजीब सी आभा से घिरने लगा, जैसे हर कण में ऊर्जा समा रही हो। मंदिर का वातावरण भी उसके साथ बदलने लगा। दीवारों पर अजीब सी लकीरें उभरने लगीं और हर पंखा और हर पत्थर जैसे खुद को शिफ्ट करते जा रहे थे। मंदिर की पुरानी आवाजें अब एक सजीव ध्वनि में बदल गई थीं। अब हम फिर से उन शक्तियों को महसूस कर रहे हैं। रतिप्रिया की आवाज में हल्का विश्वास था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मुझे और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। आर्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी आशंका थी। क्या यह हमें और खतरे में डालने वाला है? उसने धीरे से पूछा। यह सिर्फ रास्ता है, आर्यन रतिप्रिया ने कहा। शक्ति का रास्ता हमेशा कठिन होता है। हमें तैयार रहना होगा। जैसे ही रतिप्रिया की शक्तियां वापस आ रही थीं, मंदिर के अंदर गहरा अंधेरा फैल गया। एक भयानक आंधी आई और उसके साथ तांत्रिक और पिशाच की काली आकृतियां सामने आई। उनकी आंखों में घृणा और खौफनाक आक्रामकता थी, जैसे वे किसी भी हालत में रतिप्रिया को उसकी शक्तियां वापस नहीं लेने देना चाहते थे। तांत्रिक की आवाज गहरी और रहस्यमय थी। तुम अपनी शक्तियों को वापस पा सकती हो, लेकिन हमें इसे रोकना होगा। अगर तुमने यह किया तो यह तुम्हारे और इस दुनिया के लिए एक तबाही होगी। रतिप्रिया ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम जैसे लोगों ने ही मुझे मेरी शक्तियों से वंचित किया था। अब मैं वापस अपने पुराने रूप में लौटने वाली हूं। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तांत्रिक ने अपनी अंधी शक्ति से मंदिर के अंदर अंधेरे को और बढ़ा दिया। पिशाच ने चारों ओर से हमला किया और वह सारे वशीकरण और भूत प्रेतों की शक्ति का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन रतिप्रिया ने अपनी ऊर्जा को और भी केंद्रित किया और अपने भीतर एक असाधारण शक्ति का एहसास किया। उसकी आंखों में हर बार एक और चमक जागी, जैसे वह पूरी दुनिया को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रही हो। लड़ाई शुरू हो गई। पिशाच ने रतिप्रिया के पास आते हुए अपना काला जादू किया, लेकिन रतिप्रिया ने उन हमलों को आसानी से नष्ट कर दिया। जैसे ही एक पिशाच उसके सामने आया, रतिप्रिया ने उसे हवा में उड़ा दिया। मंदिर के हर कोने से एक अलग डरावनी आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी और दुनिया से भयानक साए आ रहे हों। आर्यन ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। उसे खुद पर विश्वास करना था और रतिप्रिया का साथ देना था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह पीछे हटता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। आर्यन, तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, रतिप्रिया ने कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था, लेकिन साथ ही संघर्ष का एक जज्बा भी था। आर्यन ने अपना डर दबाते हुए उसे समर्थन दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इसे एक साथ हराए। तांत्रिक और पिशाच ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन रतिप्रिया के बढ़ते हुए उत्साह के साथ उनका हर हमला नाकामयाब हो गया। अंत में तांत्रिक ने अपने हाथों में एक पुराना तंत्र मंत्र पुस्तक पकड़ा और एक अंतिम प्रयास किया। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और उसे एक काले घेरा में परिवर्तित किया, जो रतिप्रिया के चारों ओर घेरने लगा। यह काला घेरा डर और मृत्यु का प्रतीक था। जैसे ही वह घेरा रतिप्रिया को घेरने वाला था, आर्यन ने डरते हुए कहा, रतिप्रिया, वह तुम्हारी शक्तियों को फिर से छीन सकता है। नहीं,
रतिप्रिया ने खुद को समेट हुए कहा, अब मेरी शक्तियां वापस आ चुकी हैं, मुझे उनका सामना करना होगा। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ तंत्र मंत्र के घेरों को तोड़ने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह चिल्लाई, उसका पूरा शरीर चमकने लगा और उसने अपनी शक्तियों को उड़ा दिया। वह घेर चूर चूर हो गया और तांत्रिक और पिशाच का जादू पूरी तरह से नष्ट हो गया। सभी पिशाच और तांत्रिक नष्ट हो गए थे, लेकिन मंदिर में अभी भी एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक मंदिर की दीवारों से एक रहस्यमय रोशनी निकलने लगी और जैसे ही रतिप्रिया उस रोशनी के करीब पहुंची, उसके सामने एक प्राचीन पंखा और कुछ पुराने शिलालेख उभरे। वह शिलालेख रथ प्रिया के अतीत के बारे में कुछ पुराने राज खोलने लगे थे। यह वही पंखा है, रतिप्रिया ने हल्की आवाज में कहा। यह वह वस्तु है जिसने मुझे शक्ति दी थी और यह वही जगह है जहां से मेरी शक्तियों का असली स्रोत छुपा हुआ था। तो यह मंदिर तुम्हारी शक्ति का केंद्र था? आर्य ने हैरान होते हुए पूछा। हां, रतिप्रिया ने उत्तर दिया। यह वही स्थान था जहां मेरी शक्ति को संचित किया गया था और यही वह स्थान है जहां से मेरी पहचान भी जुड़ी हुई है। जब मेरी शक्ति पूरी हो चुकी है तो मुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रतिप्रिया ने मंदिर के भीतर अपने पुराने रूप को देखा और अपनी पूरी शक्ति को महसूस किया। अब वह पूरी तरह से लौट चुकी थी और आर्यन के साथ मिलकर वह भविष्य की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। मंदिर के भीतर जो रहस्यमय शक्ति थी वह अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और रतिप्रिया ने महसूस किया कि अब वह न केवल अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पा चुकी थी, बल्कि वह अपने अतीत के हर हिस्से से भी मुक्ति पा चुकी थी। रतिप्रिया ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से महसूस किया। वह जानती थी कि अब उसे अपने अतीत से मुक्त होना है और एक सामान्य जीवन की ओर कदम बढ़ाना है। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह वर्षों तक अपनी शक्तियों के साथ जीने की आदत बना चुकी थी। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन का उद्देश्य कुछ और था, प्रेम, शांति और एक स्थिर भविष्य। उसने आर्यन से खुलकर अपनी इच्छाओं को साझा किया। आर्यन वह धीमे से बोली, मैं अब उन शक्तियों से मुक्त होना चाहती हूं। यह शक्तियां मुझे बहुत समय तक अपने अतीत से जोड़े रखती थीं, लेकिन अब मुझे है कि मैं एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहती हूं। आर्य ने उसे समझते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूं रतिप्रिया, तुम अब अपनी शक्ति से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनना चाहती हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम्हारे पास कोई शक्ति हो या ना हो। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसने अपनी आंखों में सच्चे प्रेम की चमक को महसूस किया और उसका दिल हल्का हो गया। अब उसे अपनी शक्तियों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे आर्य का सच्चा प्रेम मिल चुका था। यह प्रेम उसे किसी भी अलौकिक शक्ति से कहीं अधिक सशक्त बना रहा था। लेकिन जैसे ही वह अपने जीवन को साधारण बनाने की सोच रही थी, तांत्रिक ने अपनी अंतिम चाल चल दी। वह जानता था कि रतिप्रिया अब अपनी शक्तियों से मुक्त होने की कगार पर थी और यही उसकी कमजोरी बन सकती थी। उसने सोचा, अगर वह रतिप्रिया को अपने जाल में फंसा सकता है तो वह न केवल उसकी शक्तियों को वापस पा सकता है, बल्कि आर्यन को भी उसके रास्ते से हटा सकता है। तांत्रिक ने अपनी काली तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हुए रतिप्रिया और आर्य के बीच झगड़ा पैदा करने की साजिश रची। एक रात उसने अपने तंत्र मंत्र से दोनों के बीच दरार डालने के लिए एक भ्रमित करने वाली शक्ति छोड़ी। यह शक्ति आर्य और रतिप्रिया के बीच असहमति और गलतफहमियां उत्पन्न करने लगी। यह सब अचानक इतना तीव्र हुआ कि आर्य और रतिप्रिया एक दूसरे से दूर हो गए। आर्य ने गुस्से में आकर कहा, तुमने मेरे साथ झूठ बोला है रतिप्रिया। क्या तुम मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो? रतिप्रिया को गहरी चोट पहुंची। वह जानती थी कि यह सब तांत्रिक की चाल थी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। वह उसे समझाने की कोशिश करती रही, आर्यन, यह तुम्हारा भ्रम है। हम दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं है। तांत्रिक ने हमें जाल में फंसा लिया है। लेकिन आर्यन की आंखों में आक्रोश था और वह सच नहीं देख पा रहा था। उसे रतिप्रिया की तरफ से कोई समझ नहीं आ रहा था और उसकी जुदाई में उसे लगता था कि वह किसी अंधेरे में खो चुका था। रतिप्रिया ने महसूस किया कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर इस भ्रम को दूर कर सकती है, लेकिन वह चाहती थी कि सब कुछ प्राकृतिक रूप से सही हो।
उसे आर्य का विश्वास फिर से प्राप्त करना था। रतिप्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को फिर से जागृत किया। उसने तांत्रिक के जाल को तोड़ने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया और धीरे धीरे आर्य के मन से भ्रम हटने लगा। आर्यन के भीतर एक हलचल हुई, जैसे उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हो। उसकी आंखों में एक दया और समझ की झलक आई। उसने रतिप्रिया की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे अब समझ आ गया है, तुमने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं रतिप्रिया, तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। रतिप्रिया की आंखों में आंसू थे लेना। वह खुशी से मुस्कुरा दी। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं आर्य, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें कभी भ्रमित किया। तांत्रिक ने अपनी शक्ति को अंतिम बार आजमाने की कोशिश की, लेकिन अब रतिप्रिया और आर्यन की प्रेम शक्ति उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जैसे ही तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र का उच्चारण किया, रतिप्रिया ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे नष्ट कर दिया। उसकी शक्तियां अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी और वह को अपनी चपेट में ले चुकी थी। तुमने हमें बहुत दर्द दिया, रतिप्रिया ने कहा, लेकिन अब तुम खत्म हो चुके हो। तुमसे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। तांत्रिक की आंखों में डर था और वह चुपचाप खत्म हो गया, जैसे कोई काली छाया सूर्य की रोशनी में नष्ट हो जाती है। तांत्रिक के धुंधले मंसूबों को जड़ से समाप्त करने के बाद रतिप्रिया और आर्य ने एक नई शुरुआत की थी, लेकिन तांत्रिक और उसके सहयोगी अब भी कहीं छिपे हुए थे। अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाए थे। उन्होंने सोचा था कि रतिप्रिया और आर्य की जीत एक अस्थायी घटना होगी और उनका बलशाली जादू फिर से उन्हें तबाह कर देगा। परंतु जैसे ही तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करने का प्रयास किया, उसने महसूस किया कि अब उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। रतिप्रिया ने अपनी शक्तियों का पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था और अब उसका हर मंत्र तांत्रिक को विफल करने की ताकत रखता था। उसने तांत्रिक को अपनी तरफ से चुनौती दी, तुम्हारा हर प्रयास अब नकारा जाएगा। तुम और तुम्हारे सभी साथी अब समाप्त हो चुके हो। तांत्रिक के सहयोगियों ने कई बार रतिप्रिया और आर्य पर हमला किया, लेकिन हर बार वे नष्ट हो जाते। यह एक अंतिम मुकाबला था जहां तांत्रिक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी बार अपने मंत्र का उच्चारण किया, रतिप्रिया ने उसे अपनी शक्तियों से ध्वस्त कर दिया। एक भीषण शोर हुआ और तांत्रिक और उसके सभी सहयोगी नष्ट हो गए, जैसे कोई काली छाया सूर्य की रोशनी में पूरी तरह से मिट जाती है। अब रतिप्रिया और आर्य की राह में कोई रुकावट नहीं थी। उनके आसपास की हवाएं भी जैसे नृत्य करने लगी और हर चीज शांत और संतुलित हो गई। उनका प्यार अब किसी भी शक्ति से बड़ा था। सभी अंधकार और भय समाप्त हो गए थे और उनके भविष्य की दिशा अब स्पष्ट थी। अब रतिप्रिया और आर्य के बीच सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। उनके बीच का प्रेम अब और भी गहरा हो चुका था। आर्य ने रतिप्रिया से कहा, अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। रतिप्रिया, तुम अब अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सकती हो। तांत्रिक और उसके भयानक राक्षसी तंत्र मंत्रों के खत्म होने के बाद रतिप्रिया और आर्यन के जीवन में केवल सुख और प्रेम बचा था। रतिप्रिया अब पूरी तरह से सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार थी और उसने आर्यन से अपने भविष्य को साझा करने का मन बना लिया था, और मैं इसे तुम्हारे साथ जीने का निर्णय ले चुकी हूं। रतिप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन बिताना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। आर्य ने उसका हाथ थामा और दोनों ने एक नए जीवन की शुरुआत की। रतिप्रिया को अब कोई डर या चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पा लिया था। लेकिन अब वह उसे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन में इस्तेमाल करना चाहती थी, न कि सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति थे। गांव में खुशियां छा गई, क्योंकि लोग जानते थे कि रतिप्रिया और आर्यन की शादी न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई उम्मीद और विश्वास का प्रतीक होगी। गांव वाले, जिन्होंने कभी रतिप्रिया को एक भूतिया शक्ति के रूप में देखा था, अब उसे एक सशक्त और सच्ची महिला के रूप में मानने लगे थे। उनकी शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया और सभी परिवारों ने इस खुशी में हिस्सा लिया।
रतिप्रिया ने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी और आर्यन ने एक शाही सफेद धोती और कुर्ता पहनकर उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में असीम प्रेम और एक दूसरे के लिए अडिग विश्वास था। वह दिन आया जब रतिप्रिया और आर्य का विवाह हुआ। दोनों ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए और एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। जब रतिप्रिया ने आर्यन के साथ अपनी शादी की रात बिताई तो उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी कठिनाइयां अब खत्म हो चुकी थी। उसके भीतर अब कोई डर या चिंता नहीं। उसका आर्य हर हाल में उसके साथ रहेगा। वह एक शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन की शुरुआत कर रही थी। आर्य के साथ हर क्षण अब उसके लिए एक नया सपना था और वह जानती थी कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। कहानी का यह अंत एक जीवन के प्यार और विश्वास की प्रतीक है, जहां सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। रतिप्रिया और आर्यन की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब 2 दिल सच्चे होते हैं तो न तो कोई अलौकिक शक्ति और न ही कोई तंत्र मंत्र उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकता है। वे अब एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया की परवाह किए बिना जी सकते थे, क्योंकि उनका प्यार और विश्वास उन्हें किसी भी अंधकार से बाहर निकाल सकता था। चाहे कोई भी शक्ति सामने हो, उनका प्यार अनमोल था। यह प्रेम जीवन के सबसे बड़े सत्य के रूप में सामने आया। सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और यह हमेशा विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस रहस्यमय और डरावनी कहानी का अंत यही होता है कि सच्चा प्रेम सच में हर बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह अलौकिक शक्तियां हो या फिर भूतिया। तांत्रिक प्रेम हमेशा जीतता है। रतिप्रिया और आर्यन की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम दिल से किसी से प्यार करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना और दिलचस्प लगा। और ऐसे और भी डरावने और रहस्यमय रोमांटिक किस्सों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगली कहानी में जल्द ही फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।